अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो का आगाज़ मैंने इस एस्थेटिक लुक से किया है। इसकी वजह यह है कि मैं मोमबत्ती जो अपने हाथ से मैंने बनाई थी इसे जला के देखना चाहती थी कि इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है। दूसरे नंबर पे इसमें मैंने जो लेवेंडर एसेंस ऑयल डाला था एज अ फ्रेगरेंस, उसका अरोमा कितना स्ट्रॉन्ग है। मैंने ये मोमबत्ती जलाई तो चूँकि मैं ही थी रूम के अंदर, मुझे महसूस नहीं हुआ। जैसे हम परफ्यूम भी लगाते हैं ख़ुद को तो फील नहीं हो रहा होता, सेकंड पर्सन कहता है कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है किस तरह की। तो बच्चे जब रूम में आए तो उन्होंने कहा कि इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है, हल्की हल्की सी है। बहरहाल जी मोमबत्ती जला के मैंने थोड़ी सी बैक साइड पे रख दी थी कमरे का माहौल चेंज करने के लिए। और सुबह ख़ास करके जब मैंने स्कूल जाना हो या नहीं जाना हो, जो बैग मैं कैरी करती हूँ उसकी सफाई डेली बेसिस पे होती है। इसकी वजह यह है कि किराए के पैसे कभी खुले मिलते हैं क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती हूँ, पहले तो आप ये सुन लें। दूसरा ये कि उसमें फिर कभी पैसे आपको खुले मिलते हैं, कभी नहीं। आप हर दफ़ा उससे अपने पाउच में तो रख नहीं सकते, या फिर चीज़ें बिखरी होती हैं, कोई चीज़ रैंडमली मुझे बाय करनी होती है, बैग में रैंडमली डाल लिया करती हूँ, तो सबको अरेंज करती हूँ। तो ये खुले पैसे तो मेरे पास होने ही चाहिए किराए के लिए। और ये मेरा चश्मा साफ़ करने का ऑल पर्पस क्लीनर है, ग्लास क्लीनर भी कह सकते हैं। एक दफ़ा पहले मैंने वीडियो में शेयर किया था तो बहन ने कहा था एक कमेंट में कि इसके बारे में डिटेल बता दें। देखिए बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं बहुत सारी बहनें मुझसे पूछती हैं, मैं कहती हूँ वीडियो में कह दूँगी, अगली वीडियो में शायद वो मेरे दिमाग से निकल जाती हैं, या शायद सिखाने को या बातें करने को बहुत सी बातें होती हैं। इससे पहले मज़ीद मैं एक बात भूल जाऊँ, एक मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ मैसेज ये स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। एक सिस्टर का इंडिया से ख़ास करके मुझे DM आया था इंस्टाग्राम ड्रेसिंग में 21 पे कि उनकी वालदा एक हफ़्ते से हॉस्पिटलाइज़ हैं। वो मेरी वीडियोस बड़े शौक़ से देखती हैं और ज़ाहिर सी बात है बेटियों की तरह मुझे पसंद भी करती हैं। देखें माएँ सबकी सांझी होती हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के बीच में वापस आएँ। और आंटी आप जल्दी से सही हो जाएँ और घर वापस आएँ और फिर मुझे बताएं कि आप घर वापस आ गई हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। चलें, हम लोगों ने अपना काम यहाँ तक छोड़ा था और यहाँ तक छोड़ने के बाद चूँकि मैंने उस दिन डायरी प्लान नहीं की थी तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगले दिन तुम्हारा कोई काम भी नहीं करवाते ना हम। सुबह सवेरे उठी, बारिश शुरू हो गई। नाश्ता ही बना रही थी तो मुझे लगा कि बादल बहुत गहरे हैं। मैंने HM को मैसेज कर दिया क्योंकि जैसे ही बादल गहरे होते हैं एक बूंद गिरती नहीं, बिजली फ़ौरन चली नहीं जाती, ये वाला हाल है। और जब आजकल तो ऐसा है ना सिलसिला, लाइट जाती है तो इंटरनेट भी बहाल नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने मैसेज कर दिया। उनका जैसे ही मुझे रिप्लाई आने वाला था लाइट चली गई। बहरहाल कैसे ना तैसे करके मैंने स्कूल के डिफरेंट कलीग्स को भी मैसेज कन्वे करवा दिया था कि यहाँ शदीद बारिश हो रही है। वो कहते हैं वहाँ तो नहीं हो रही, अपनी CL अवेल करो, नहीं करो, लाइक आ जाओ तुम, इतनी कोई वो बात नहीं होगी। मैंने कहा चले मैं थोड़ी देर तक देखती हूँ, बारिश रुके तो सही। अच्छा मैं 8:30-9 बजे तक तैयार होकर बाहर निकलती हूँ पूरा बुर्का मेरा भीग गया और मैं डांट खा के घर वापस आई। चुप करके घर बैठो, क्योंकि मुझे रिक्शे तक जाने के लिए भी जो 3-4 मिनट लगने थे वो पूरे का पूरा ऐसा था सर से पाँव तक मैं भीग चुकी होती तो क्या फ़ायदा था। और अच्छा ही हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से जो रोक होती है वो बेहतरीन होती है। मैं वापस आ जाती हूँ और मैंने अपनी कलीग को दोबारा से कॉल की कि इस तरह मसले मसाइल हैं। उस वक्त पूरी कराची की सिचुएशन ऐसी नहीं थी। बहरहाल जी 12 बजे बारिश ख़त्म होती है। मैंने कहा अब क्या ही जाना। जैसे ही 2 बजते हैं उन्हीं कलीग की दोबारा से मुझे कॉल आती है, अनिला अब बारिश। मैंने कहा अब तो शदीद हो रही। कहती यहाँ पे भी शुरू हो गई है। पूरी कराची के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश, आप लोगों ने सारे हालात देख लिए हैं। कराची के कुछ एरिया देखें, पहले भी कराची समंदर से नीचे है, मैं बारहा बता चुकी हूँ, ये फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ एरियाज़ जो नए बनते जाते हैं वो थोड़े से ऊंचाई पे आते जाते हैं क्योंकि वो भर्ती भर के जिसे कहते हैं ऊपर कर लिए जाते हैं, और जो इलाके नीचे हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। आपने गाड़ियों की सूरत हाल देखी, आपने उन औरतों की सूरत हाल देखी जो जिस तरीके से वापस आ रही थी शाम के टाइम घर पे। तो खैर उस दिन तो मैंने फिर मेमन से भी छुट्टी कर ली थी क्योंकि मुझे नहीं मुनासिब लगा कि मैं जाऊँ, क्योंकि शाम के टाइम अमूमन बारिश री-अटैक करती होती है। अल्लाह का करना हुआ कि मैंने जो फ़ैसला किया था वो बेहतर रहा। कुछ नहीं किया तो चलो घर के अंदर तो रहे, घर वालों को फ़िक्र तो नहीं हुई ना। लाइट पूरा दिन नहीं थी, कोई काम नहीं किया। फिर मैंने ये प्लान आज के दिन स्टार्ट किया है। सुबह उठी, तकरीबन रात के 2:30 बजे लाइट आती है पूरे 24 घंटे के बाद। और चलें इसमें भी कोई बेहतरी हो जाती, क्या ही किया जाए। उसके बाद फिर मैंने ये प्लान किया कि जो ड्रेसेस मेरे पास हैं उनमें से मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ, क्योंकि बादल अभी भी घंटी बजा रहे हैं कि हम लोग आने वाले हैं। तो जब तक मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही थी, चली गई लाइट, दोबारा चली गई, बारिश दोबारा शुरू हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा नहीं हुई। मैं कहती हूँ जब भी अल्लाह ताला की रहमत मांगें तो मतलब
कहें अल्लाह ताला को कि ये किसी के लिए परेशानी का बाइस ना हो, ऐसी दुआ मांगा करें। मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जब भी एक बादल भी सर पे आए तो दुआ किया करे अल्लाह ताला अपना रहम करे, करम करे। हमें क्या पता किस किस के क्या हालात होते हैं, क्या हालात नहीं होते। अच्छा, एक बड़ा मसला भाई, इस दुपट्टे के साथ ऐसे ऐसे कमेंट्स आना शुरू हो गए, ऐसे ऐसे जीनियस बहनें बैठी हुई हैं ना, ठीक है, अपने अपने कंसर्न्स शेयर कर रही हैं। मैंने वो बातें शेयर भी कर दी, उसके बावजूद वही सवाल आते हैं, दुपट्टे को आपने फ़िश फायर से अरे मैंने उसको पिको कर, अच्छा फिर पिको जब करवाया वो कह रही है पिको नहीं इंटरलॉक है। अल्लाह, आपको इंटरलॉक और पिको का भी फ़र्क नहीं पता तो मैं क्या करूँ। चलें शाइस्पारी खाते हैं बैठ के दोनों, फिर डिसाइड करते हैं कि इंटरलॉक क्या होता है, पिको क्या होता है। इंटरलॉक देखें, एक सीधी सिलाई है, सीधी सिलाई को जिगजैग चला दिया तो सीधी सिलाई तो नहीं हो गई ना, वो जिगजैग हो गई, और फिर उसी को आपने डिफरेंट स्टिचेस में भरना शुरू कर दिया तो वो स्टिच का नाम हो जाता है, सीधी सिलाई तो नहीं रहती ना। इंटरलॉक के अंदर मशीन वही इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके धागों के अंदर का गैप बढ़ा दिया जाता है, और जो जापानी पिको होती है उसमें वो गैप कम कर दिया जाता है। तो क्या मैं उसको कहूँ कि मैं इंटरलॉक करवा के लाई दुपट्टे का? इतने डिज़ाइन दुपट्टे के बन रहे हैं, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया है, अंधाधुंध डिज़ाइन। तो फिर मैंने उनके कमेंट को रिप्लाई किया, आप फिर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो सारे डिज़ाइन बना रही हूँ इंटरलॉक के ज़रिए बनवा रही हूँ। ठीक है, जिसको जो समझ में आता है उस हिसाब से करे, लेकिन मुझे बाजू का ऐसा महसूस होता है मैं कंधा नाल सिर्फ अपना मारन रही हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक और कमेंट था कि मुझे लगा कि आप कराची में हैं तो मैं समझती थी आप लाहौर में। मेरी पंजाबी लाहौरियों जैसी बिल्कुल नहीं है, मेरी पंजाबी फैसलाबादियों जैसी भी नहीं है, मेरी पंजाबी कराची वालों की तरह जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पंजाबी वर्ड्स नहीं हैं। आपको फ़ील होता है कि लाहौरियों जैसी है तो फिर वो और से दोनों को सुन लें, फिर आपको दी फैसला। किसी लाहौरी के सामने खड़ा करके मुझे वो मेरी इंसल्ट कर देंगे, ऐसा साड़ी लो पंजाबी बोल दी है। नहीं, मैं उनकी पंजाबी नहीं बोलती, मैं अपने अम्मी अब्बू वाली पंजाबी बोलती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू फैसलाबाद के थे, अब्बा जान थे, अम्मी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हयात हैं अभी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जो एप्लिक मैंने करवाया था, सोचा इतनी सारी बातें आप लोगों से हो गई हैं तो अब काम की बात भी कर ली जाए। काम ही सीखने आते हैं आप लोग मुझसे। तो देखें, ये मैंने शाबाश है, मेरी पीको होते इंटरलॉक थे ही अटक गई है जहन। ये मैंने एप्लिक करवा लिया था। एप्लिक बड़ा हसीन करके दिया है, खूबसूरत सा करके दिया है, और मैं इसकी लंबाई चौड़ाई गले की इसलिए देख रही थी कि जिन सिस्टर के ड्रेसेस थे उन्होंने मुझे ख़ास कुछ हिदायत दी हैं गले के लिए। बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होने चाहिए, लेकिन गहरे नहीं होने चाहिए तो ऐसा भी नहीं है सर से निकल भी नहीं रहे। तो ये 7 इंच से जब मैंने लगाया था मुझे लगा था 7 इंच चौड़ा है, नहीं 7 इंच से तकरीबन 2 पॉइंट कम है इसकी चौड़ाई। और गहराई में मैंने उनसे कहा था कि अगर डेप्थ कम होगी ना तो मैं इसका वी शेप थोड़ा कट कर लूँगी, लेकिन मुझे अब पता चला कि मैंने ऊपर से 1 इंच नीचे रख लिया था तो वो हम शोल्डर में ले जाएंगे, तो 5.5 इंच गहराई बिल्कुल ठीक है। बैक पे भी थोड़ा डीप रखेंगे। अब बारी आती थी बाजुओं के आगे। बाजुओं के आगे ये मैंने करवा लिया था। हाँ, मैं बताना ही भूल गई आपको कि मैं लेस वाले भाई से कह के आई थी कि अगर मेरा एप्लिक का काम रह गया तो मैं आपको मैसेज कर दूँगी, आप इस तरह करें लेस भी टाई करवा दें और एक साथ ये सारा मुझे बाइकिया कराएगा। रात के 10 बजे जाके मुझे पता चला उन भाई ने मैसेज किया हुआ था, तो लिटरली आई हिट माई हेड ऑन वॉल कि मैंने ये क्या हरकत की है, मैंने मैसेज क्यों नहीं देखा। क्योंकि अगले दिन जब वो बाइकिया कराने लग गए उस लेस के लिए, ऑब्वियस सी बात है ये तो मैं ले आई थी ना, अब रह गया था क्या, सिर्फ वो लेस रह गई थी। उसके लिए अलहदा से मुझे एक चक्कर लगाना पड़ेगा। खैर वो तो अभी भी मुझे बाइकिया करा ही देंगे, लेकिन मैं वक्त पे देख लेती तो ना वो परेशान होते ना मैं परेशान होती, क्योंकि मैंने आपसे कहा बारिश हमारे ही एरिया में सुबह से हो रही थी। मैंने उनको जैसे ही मैसेज किया, भाई यहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, बाइक वाले भाई को मत भेजिएगा। शाम के टाइम जब लाइट कहीं मतलब सिग्नल पकड़े कहीं फ़ोन ने, तो उनका मैसेज था भाजी बारिश यहाँ पे भी बहुत शदीद हो रही है तो बाइक वाले इस सिचुएशन में आएंगे नहीं। तब से लेके अभी तक मैं उनसे रब्ता नहीं कर पा रही हूँ। आई गेस उनका इंटरनेट नहीं चल रहा है या कोई वजूहात हैं, तो वो दुपट्टा ही रह गया है, यानी जो तीसरा सूट है ना उसके साथ की लेस ही रह गई है। अच्छा, ये वाली लेस मैंने बहुत ज़्यादा देखी है ड्रेसेस पे लगी हुई, लेकिन ये काफ़ी थिक है तो इसे मैं लेकर आई हूँ। इसमें मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, ढेरों ढेर कलर्स मिल जाते हैं। किसी ड्रेस पे हम इसे लगा के देखेंगे अगर इसकी सिलाई अच्छी हो। अब बाकी तो दुपट्टे के काम पूरे हो गए। दुपट्टे की वीडियो एक मैंने शॉर्ट बना के इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दिया और ड्रेसिंग मैंने शॉर्ट्स पे भी लगा दूँगी, देख लीजिएगा। बाकी बचती है कमीज़ की सिलाई। कल मैंने बड़ा कोई दिल में सोचा था कि मैं इंज कर लाँगी, लेकिन कुछ भी नहीं होया। तो आज भी मैंने बहुत कुछ सोचा है, अगर लाइट बरकरार रही तो मैं कोशिश करूँगी ये कमीज़ें तो स्टिच हो ही जाएँ। ये लेसेस पड़ी हैं, इनमें से कुछ पैनल्स की सूरत में लगनी है, कुछ डिफरेंट से काम होने। इंशाल्लाह जब स्टिचिंग होगी ना तो वो भी आपसे शेयर कर दी जाएगी।
सिलाई कोई इतना इजी टास्क नहीं है। इसमें आपका अपना ड्रेस होता है ना, तो आप उसको अपने तरीके से गुनगुनाते हुए लेके चलते हो। अब किसी के लिए स्टिच करते हो ना, तो आपको उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ये जो लेस वाले भाई हैं ना, उनके पास साइड पे कपड़े भी होते हैं, जैसे कि कॉटन की शलवारों की मैचिंग भी होती है, या फिर आप दुपट्टे डाई भी करवा सकते हैं। तो ये कपड़ा उन्होंने पकड़ा हुआ था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अभी चूँकि मिलाद आने वाला है आगे, स्कूल में एक फ़ंक्शन होता है 14 अगस्त को, तो मैं जा नहीं पाई थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से। तो मैंने सोचा था इसका मैं ड्रेस ऐसा बनवाती हूँ कि इस पर मैं एम्ब्रॉयडरी करवाऊँगी। ये 8 गज़ कपड़ा था, 350 रुपये गज़ शायद दे रहे थे। और इसमें दुपट्टा और कमीज़ मैं इसी की बनाती और लाइट से कलर की कोई शलवार बना लेती। वाइट नहीं बनाना था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे खोला, इस पर कहीं पे जंग के निशान थे, कहीं पे पेन्स के निशान थे, कहीं पे साइड पे जैसे वो डाई करते हैं उसके निशान थे। तो इसको मैंने जैसे खोला, अम्मी को एक दफ़ा खोल के दोबारा रीचेक कराया, तो मज़ीद निशानात निकल आए। क्योंकि ये मैं बाहर खड़ी थी, उन्होंने ये अंदर से पैक करके दे दिया था। ये कर सकते हैं कि इसको हम डाई करा लेंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन मुझे चूँकि वाइट ही रहने देना था। इसका डिज़ाइन आपको पता है, ब्रांड्स के अंदर इस तरह के कपड़े चलते हैं। तो मेरा इरादा था लॉन्ग सी शर्ट बनाऊंगी अच्छी सी करके, लेकिन चलें उसके लिए हम दूसरा फैब्रिक ले लेंगे। तो इसको एज़ इट इज़ मैंने तय कर दिया है। ये 8 गज़ कपड़ा लाई थी मैं, और इसको मैंने तय कर दिया है कि पैसे खर्च किए हैं तो ढंग की चीज़ लोगों ने ला। शुरू में ये वाला थान जो था वो थोड़ा कुचड़ मुचड़ हुआ था, चलें वो तो खैर ठीक ही हो जाता है। लेकिन बहरहाल जी देखें, इतना कुछ लिखने के बावजूद भी, हाँ वो मुझे याद आया, मेरी पिछली सख्त रूटीन पर किसी ने 2 कमेंट किए थे कि कुछ एक अजीब सा वर्ड, तो थोड़ा सा ना लफ्ज़ों का इंतखाब बेहतर तरीके से किया करें। मैं तो यकीन माने, मेरे वालिद ने मुझे सिखाया है यार का लफ्ज़ भी नहीं बोलना। आपको पता है इस चीज़ के मुतालिक मैंने शायद पहले कभी शेयर नहीं किया। मतलब हमारे घर में तरबियत का इतना ख्याल रखा जाता है कि ऐसे अल्फाज लड़कियां नहीं इस्तेमाल कर सकती। बेशक कि हम फ्रेंड्स आपस में मिल के 2-3 फ्रेंड्स होती हैं ना, तो आपस में खामोशी से शरारतें और होती हैं, लेकिन मेरा फ्रेंड लिस्ट भी आप देखेंगे ना, तो वो लोग हैं जो इतने एहतराम से, इतने प्यार से एक दूसरे के ऊपर आर्ग्यू करते हैं या एक दूसरे से बातें करते हैं। तो थोड़ा ख्याल कर लिया करें इस चीज़ के मुतालिक। नेक्स्ट वीडियो तक लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़।